लालची हलवाई। एक समय में माया नामी एक नगरी थी। वहां राव जी नाम का एक हलवाई रहता था। राव जी की मिठाई पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। इतनी प्रसिद्धि के बाद भी राव जी बहुत साधारण और विनम्र स्वभाव का था। वो हमेशा मिठाइयां बनाते ही सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही बेचने के लिए रखता था। लोगों को राव जी का व्यवहार और मिठाइयां खूब पसंद आती थी। राव जी की दुकान के ठीक सामने ही मुरारी की दुकान थी। मुरारी को राव जी की तरक्की बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक दिन राव जी को 20 किलो मिठाई का ऑर्डर मिला, लेकिन मुरारी चाहता था कि वो ऑर्डर उसे मिले, इसीलिए वो राव जी की दुकान पर आ गया। अरे राव जी भाई, थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? मैं आज घर पर ही भूल गया, लौटा दूंगा शाम को। अरे हाँ हाँ मुरारी, ले जाओ, घर की ही तो बात है। फिर राव जी जैसे ही शक्कर लेने अंदर गया तो मुरारी ने चुपके से दूध में नींबू निचोड़ दिया, जिससे दूध फट गया और सारी मिठाइयां बनते बनते ही खराब हो गईं। इस तरह मुरारी हमेशा राव जी के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता था। एक दिन नगर के राजा राव जी के घर आए। महाराज, आप यहाँ आज मैं धन्य हो गया महाराज, जो आप मेरे घर आए। नहीं राव जी, धन्य तो हम हैं जो तुम्हारे जैसा हुनरमंद हलवाई हमारे राज्य में है। अगले महीने में राजकुमारी की शादी है, इसीलिए तुम्हें 100 किलो लड्डू तैयार करने हैं। हो जाएगा ना राव जी? गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, हो जाएगा, बिना किसी गलती के मैं समय पर लड्डू भिजवा दूंगा। महाराज के जाते ही राव जी काम पर लग गया। दिन भर मेहनत करने के बाद 100 किलो लड्डू का मिश्रण तैयार किया और हमेशा की तरह पहला लड्डू भगवान को भोग लगाया और लड्डू बनाना शुरू किया। सारे लड्डू तैयार करने के बाद राव जी घर जाने लगा तो मुरारी आकर बोला, अरे क्या बात है राव जी, आज तो बड़ी जल्दी घर जा रहे हो। इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, अब जाकर 100 किलो लड्डू तैयार हुए हैं तो सोचा कि आज जाकर आराम कर लूं। लड्डू कल सुबह राजमहल में पहुंचा दूंगा। मुरारी मन में बोला, हाँ हाँ जाकर आराम कर, उसके बाद तो तुझे चक्की ही पीसनी है जेल में। और फिर मुरारी रात में बहुत सारे चूहे राव जी की दुकान में छोड़ देता है। चूहे रात भर सारे लड्डू खराब कर देते हैं। राव जी ने सुबह आकर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अब 100 किलो लड्डू कैसे तैयार होंगे? महाराज को जुबान दे चुका हूं। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। राव जी मूर्ति के आगे सर पटक के रोने लगता है। तभी एक तेज रोशनी होती है और भोग लगाया हुआ लड्डू धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बड़ा होते होते पूरे 100 किलो का हो गया। इस चमत्कार को देखकर राव जी ने भगवान को प्रणाम किया और उस लड्डू को बैलगाड़ी पर रखकर राजमहल ले पहुंचा। इतना बड़ा लड्डू देखकर महाराज ने कहा, अरे ये क्या? राव जी, हमने तो तुम्हें 100 किलो के बहुत सारे लड्डू बनाने को कहा था। माफी चाहूंगा महाराज, लेकिन राजकुमारी जी की शादी है तो मैंने सोचा कि कुछ विशाल होना चाहिए। फिर महाराज ने उस बड़े लड्डू को दावत के बीचों बीच रखवा दिया। तभी कुछ देर बाद राजकुमारी आई और उन्होंने कहा, पिताजी, आपने बहुत अच्छा प्रबंध किया है और हर कोई तारीफ कर रहा है इस लड्डू की। ये तो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाराज को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और खुश होकर उन्होंने राव जी को शाही हलवाई रख लिया। राव जी के शाही हलवाई होने की बात सुनकर मुरारी का पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये अकेला ही है क्या जो जॉइंट लड्डू बना सकता है? मैं भी जॉइंट लड्डू बना सकता हूँ और वो पूरा 500 किलो का होगा। और मुरारी जॉइंट लड्डू बनाने में जुट गया। लड्डू बनकर तैयार भी हो गया था कि उसके छोड़े हुए चूहे राव जी की दुकान से निकलकर उसकी दुकान में आ गए और जॉइंट लड्डू पर धावा बोल दिया। मुरारी गुस्से में चूहे भगा ही रहा था कि तभी जॉइंट लड्डू से एक बड़ा सा टुकड़ा मुरारी पर आ गिरा और वो दबकर वहीं मर गया।